ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਘਰ ਪੰਚੌਥਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਈ, दुख भूख तीरथ कीए। देवतियाँ दर्शन कै ताई, दुख भूख तीरथ कीए। जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेख भये। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 358 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आसा घर चौथा महल्ला पहला। राग आसा है, घर चौथा। जो रागी कीर्तनी हैं उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि चौथे घर में इस रचना का गायन होना है। महल्ला पहला प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। एक ओंकार, परमात्मा एक हैं, सतगुरु प्रसाद, और ये परमात्मा सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के प्रसाद से मिलते हैं। देवत्याँ दर्शन कै ताई, दुख भूख तीरथ किए। हे प्रभु, देवताओं ने भी तेरा दर्शन करने के लिए, देवत्याँ दर्शन कै ताई के लिए, हे प्रभु देवताओं ने भी तेरा दर्शन करने के लिए दुख भूख तीरथ किए। दुख सहे, भूख सही, और तीर्थ किए और तीर्थों का रटन किया। हे प्रभु, देवताओं ने भी तेरा दर्शन करने के लिए दुख सहे, भूख सही और तीर्थ जाने कितने तीर्थों का स्नान किया। जोगी जति जुगत में रहते, जोगी जति जुगत में रहते। अनेकों जोगी और जति जुगत में रहते, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए। जोगी जति जुगत में रहते, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए। कर कर भगवे भेष भये, गेरवे रंग के कपड़े पहनते रहे। कर कर भगवे भेष भये। जोगी जति जुगत में रहते, जोगी जो योग क्रिया के द्वारा अपने श्वासों को चढ़ाते हैं दशम द्वार पे, और जब तक चाहते हैं तब तक वहाँ श्वासों को रोक के रखते हैं और समाधि लगाते हैं। और जति जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हैं, जो जिनको सेल्फ कंट्रोल होता है, उन्हें जति कहा जाता है। जोगी जति जुगत में रहते, अनेकों जोगी और जति अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए कर कर भगवे भेख भये। देवत्याँ दर्शन कै ताई, दर्शन के लिए देवत्याँ दर्शन कै ताई, दुख भूख तीरथ किए। जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेख भये। भेख भेष। तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका, रूप अनंता, कहन ना जाई तेरे गुण केते। तो कारण साहिबा रंग रते। हे प्रभु, तुझे मिलने के लिए, तो कारण तुझे मिलने के लिए रंग रते, अनेकों भगत तेरे प्रेम में रंगे रहते हैं। रंग रते, रंग से अर्थ है प्रेम। अनेकों भगत तेरे प्रेम में रंगे रहते हैं। तो कारण साहिबा, साहिबा स्वामी परमात्मा,
हे प्रभु, तुझे मिलने के लिए अनेकों भगत तेरे प्रेम में रंगे रहते हैं, तो कारण तुझे मिलने के लिए, तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता। तेरे नाम अनेका, तेरे अनेक नाम हैं, रूप अनंता, तेरे बेअंत रूप हैं, कहण न जाई तेरे गुण केते, और तेरे गुण भी बेअंत हैं, किसी के द्वारा भी उन गुणों का वर्णन किया नहीं जा सकता। कहण न जाई तेरे गुण केते, ये कहण न जाई, कहा नहीं जा सकता तेरे गुण केते कि तेरे कितने गुण हैं, अर्थात तेरे गुण भी बेअंत हैं। तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहण न जाही तेरे गुण केते रूप अनंता। सृष्टि में जो कुछ भी है वो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा कण कण में है। रूप अनंता, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं। जैसे चित्रकार तो चित्र बना देता है और चित्रकार अलग बैठा होता है, लेकिन परमात्मा ऐसे चित्रकार हैं कि उन्होंने जो भी चित्र बनाया है, जो भी कृति बनाई है, उसमें स्वयं भी मौजूद हैं। तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहण न जाही तेरे गुण केते। दर घर महला हस्ती घोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पे। दर घर महला हस्ती घोड़े, तेरे दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजा लोग, दर घर महला हस्ती घोड़े, अपने महल, अपने घर, अपने हाथी घोड़े छोड़कर विलायत देश गए। विलायत देश अन्य स्थानों पे चले गए। कईयों ने तो वन को ही अपना देश बनाया, जंगलों को ही अपना देश बनाया। दर घर महला हस्ती घोड़े, दर घर महला, अपने महल, अपने घर, हस्ती घोड़े, अपने हाथी और घोड़े छोड़कर विलायत देश गए। अन्य स्थानों पे चले गए और कई तो जंगलों में ही जाके बस गए। दर घर महला हस्ती घोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पे। पीर और पैगंबर, पैगंबर, सालिक ज्ञानवान, दूसरों को सही जीवन राह बताने वाले, सादिक सिदक वाले, श्रद्धा वाले, छोड़ी दुनिया थाए पे। थाए पे के परमात्मा के चरणों में मन टिक जाए, परमात्मा के दरबार में जीवन परवान हो जाए। थाए पे, थाए से अर्थ है टिकाना, परमात्मा के चरणों में टिकाना मिल जाए, थान मिल जाए, स्थान मिल जाए। पीर पैगंबर सालिक सादिक, अनेकों पीरों, पैगंबरों, सालिक ज्ञानियों, सादिक प्रेमा भक्ति करने वालों ने थाए पे तेरे दरबार में कबूल होने के लिए, परवान होने के लिए छोड़ी दुनिया, दुनिया छोड़ी। पीर पैगंबर सालिक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पे। दर घर महला हस्ती घोड़े, छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पे। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भये।
साध सहज सुख रस कस तजियले। अनेकों लोगों ने दुनिया के स्वाद सहज सुख और सहूलतें, साध दुनिया के स्वाद, सहज सुख और सहूलतें, रस कस सभी रसों के पदार्थ छोड़े, तजियले तज दिए। अनेकों लोगों ने दुनिया के स्वाद सुख सहूलतें और सभी रसों के पदार्थ तज दिए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। और कईयों ने तो कपड़ों के स्थान पर चमड़ा कमर पे बांधा। चमड़ लिए, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, मृगछाला को अराउंड द वेस्ट बांध लिया। साध सहज सुख रस कस तजियले, तेरे दर्शनों को प्राप्त करने के लिए साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भय। अनेकों लोग दुखिए दर्द वंद दर तेरे, दुखियों की तरह, दर्दमंदों की तरह, दर तेरे दर पे फरियाद करने के लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे। अनेकों लोग दुखियों की तरह, दर्दमंदों की तरह, दर तेरे दर पे फरियाद करने के लिए, नाम रते दरवेश भये, तेरे नाम में रंगे रहने के लिए, तेरे दर पे फरियाद करने के लिए, नाम रते तेरे नाम में रंगे रहने के लिए, दरवेश भये, गृहस्थ छोड़ के सन्यासी हो गए, दरवेश हो गए, फ़कीर हो गए, सन्यासी हो गए, भिक्षा मांग कर गुजारा करने लगे। दुखिए दर्द वंद दर तेरे, अनेकों लोग दुखियों की तरह, दर्दमंदों की तरह, तेरे दर पे फरियाद करने के लिए, नाम रते तेरे नाम में रंगे रहने के लिए, दरवेश भय, गृहस्थ छोड़ के सन्यासी हो गए, फ़कीर हो गए। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए, दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश भये। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी, तू साहिब हों सांगी तेरा, प्रणमय नानक जात कैसी। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी। किसी ने खलड़ी, चमड़े की बनी हुई झोली, खलड़ी खाल की बनी हुई झोली, चमड़े की बनी हुई झोली, खपरी, किसी ने घर घर मांगने के लिए खप्पर हाथ में ले लिया। खलड़ी खपरी, लकड़ी, कोई डंडाधारी सन्यासी बना, चमड़ी, और किसी ने मृगशाला अपनी कमर के आसपास बांध ली। सिखा सूत, शिखा जो चोटी रखी जाती है बालों में ऊपर, और सूत जनेऊ, धोती कीनी, और कोई जनेऊ चोटी और धोती धारण करने लगा। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी, किसी ने चमड़े की बनी हुई झोली, किसी ने घर घर मांगने के लिए खप्पर हाथ में ले लिया। लकड़ी कोई डंडाधारी सन्यासी बना, और चमड़ी किसी ने मृगशाला पहन ली, और कोई चोटी जनेऊ और धोती धारण करने वाला बन गया। सिखा सूत धोती कीनी, तू साहिब हों सांगी तेरा, प्रणवै नानक जात कैसी।
तू साहिब हों सांगी तेरा। सांगी बहरूपिया, कलाकार, इमिटेटर, नकल करने वाला। तू साहिब हों सांगी तेरा, प्रणमय नानक जात तेरी। नानक प्रणाम करते हुए विनती करता है, तू साहिब, हे प्रभु तू मेरा मालिक है, साहिब है। हों सांगी तेरा, मैं तो केवल तेरा सांगी हूँ। भाव, जैसे तू मुझे रखता है वैसे ही मैं रहता हूँ। मेरा कोई अपना से नहीं है। जो कुछ तू मुझसे करवाता है मैं करता हूँ। जो मुझसे भेष धारण करवाता है वो मैं भेष धारण करता हूँ। तू साहिब हों सांगी तेरा, प्रणमय नानक जात कैसी। मुझे किसी जात का अहंकार नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है वो केवल आपके द्वारा घटित हो रहा है और उस होने में मेरा कोई से नहीं है। तू साहिब, और मैं अपनी किसी बात का अहंकार नहीं करता। चाहे अगर मैं किसी ऊंची जात में हूँ तो मुझे इसका कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं तो तेरा सांगी हूँ। मैं तो एक कठपुतली हूँ। तू जैसे रखता है मैं वैसे रहता हूँ। मेरा कोई अपना अस्तित्व तेरे से अलग है नहीं। तेरे से अलग मैं जी नहीं सकता। तू साहिब हों सांगी तेरा, प्रणमय नानक जात कैसी। मेरा अपना क्या वजूद है, मेरे काहे की जात, मेरा काहे का वजूद। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी। तू साहिब हों सांगी तेरा, प्रणमय नानक जात कैसी। प्रणमय नानक जात कैसी। आसा घर पंजवा महल्ला पहला। राग आसा है, घर पंजवा, रागियों के लिए हिदायत है। पांचवें घर में गायन की, महल्ला पहला, गुरु नानक देव जी की वाणी है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, परमात्मा एक हैं, सतगुरु के प्रसाद से मिलते हैं, कृपा से मिलते हैं। भीतर पंच गुपत मन वासे, थिर न रहे जैसे भवै उदासे। भीतर पंच गुपत मन वासे, मेरे मन के अंदर कहीं गहराई में, गुपत भीतर, गुपत मेरे मन के अंदर कहीं गहराई में, पंच मन वासे, पांचों विकार काम क्रोध लोभ मोह गुप्त रूप से छिपे हुए हैं। भीतर पंच, मन के अंदर कहीं गहराई में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छिप के बैठे हुए हैं। भीतर पंच गुपत मन वासे, थिर न रहे जैसे भवै उदासे। ये जो पांच मन के अंदर, मन के भीतर कहीं गहराई में गुप्त होके बैठे हुए हैं, बसे हुए हैं, थिर न रहे, वो स्थिर नहीं रहते, टिक के नहीं रहते। थिर न रहे, टिक के नहीं रहते। जैसे भवै उदासे, उदासी, जैसे उदासी साधु भवै भ्रमण करता ही रहता है, वो कहीं टिकता नहीं है। ये भी हर टाइम भटकते ही रहते हैं। थिर न रहे जैसे भवै उदासे, गृहस्थ त्यागी सन्यासी कहीं ठिकाना नहीं बनाता, उसी तरह ये विकार कभी टिकते नहीं हैं। थिर न रहे जैसे भवै उदासे, भवै भ्रमण करते रहते हैं, भटकते रहते हैं, उदासी साधुओं की तरह से। काम नया रूप तलाशता है, लोभ नया पराया धन देखता है, अहंकार नई नई बातों पे अहंकार करता है। थिर न रहे जैसे भवै उदासे, ये हमेशा ही भटकते रहते हैं, टिक के रहते नहीं हैं। भीतर पंच गुपत मन वासे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
थिर न रहे, जैसे भवै उदासे। मन मेरा दयाल सेती थिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे। इस मन पे माया ने बहुत जोर डाला हुआ है। माया अधिक लगे, मन पे माया ने बहुत जोर डाला हुआ है। लोभी कपटी पापी पाखंडी, ये मन लोभी कपटी पापी पाखंडी बना हुआ है। माया ने बहुत अधिक जोर डाला हुआ है, लोभी कपटी पापी पाखंडी बना हुआ है। इसलिए मन मेरा दयाल सेती थिर न रहे। मेरा मन परमात्मा जो दयाल हैं उनके चरणों में थिर न रहे, टिकता नहीं। मन मेरा दयाल सेती, दयाल परमात्मा जो दयावान हैं उनके चरणों में थिर न रहे, टिकता नहीं, क्योंकि माया ने बहुत जोर डाला हुआ है। ये लोभी है, मेरा मन कपटी है, पापी है, पाखंडी है। मन मेरा दयाल सेती थिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी श्रृंगारो। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मेरा शरीर उस नारी की तरह अपने श्रृंगार में ही लगा रहता है। फूल माला गल पहरूंगी हारो, जो अपने पति की प्रतीक्षा में है और कहती है कि मैं अपने गले में फूलों का हार पहनूंगी। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी सिगारो। करूंगी सिगारो तब मिलेगा प्रीतम, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी सिगारो, करूंगी सिगारो तब मिलेगा प्रीतम। जब इस प्रकार श्रृंगार करूंगी तो तब मेरा प्रीतम मुझे मिलेगा। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी सिंगारो। पंच सखे हम एक भतारो, पेड़ लगी हैं जियड़ा चालन हारो। पंच सखी, पांच ज्ञान इंद्रियां, आँख नाक कान स्पर्श जिह्वा। पंच सखी हम एक भतारो, मेरी पांचों सहेलियां ज्ञान इंद्रियां, जिनका जीवात्मा ही भतार है, स्वामी है। पंच सखी हम एक भतारो, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों का जो भतार है, स्वामी है, वो जीवात्मा ही है। जीवात्मा को शरीर मिला है और इस शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। जीवात्मा है तो ही तो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं। जीवात्मा चला जाए तो ये ज्ञान इंद्रियां मर जाती हैं। इनका अस्तित्व तभी है जब जीवात्मा शरीर में है। पंच सखी हम एक भतारो, मेरी पांचों सहेलियां पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, जिनका केवल एक ही भतार है जो जीवात्मा है। पेड़ लगी हैं जियड़ा चालन हारो, पेड़ शरीर, पेड़ लगी हैं, शरीर के भोग में ही लगी हुई हैं ये पांचों ज्ञान इंद्रियां। जियड़ा चालन हारो, उनको इस बात का ध्यान ही नहीं कि जीवात्मा का शरीर से विछोड़ा हो जाएगा। जीवात्मा चालनहार है। पेड़ लगी हैं जियड़ा चालनहारो। अगर उन्हें ये पता हो कि आत्मा जीवात्मा कभी भी शरीर छोड़ के जा सकती है तो वो भविष्य की चिंता करें, परलोक की चिंता करें। वो तो इसको, इस जीवन को ही, इस शरीर को सब कुछ समझे बैठी हैं पांचों ज्ञान इंद्रियां। पेड़ लगी हैं, पेड़ शरीर,
शरीर के भोग में ही लगी हुई हैं। जीड़ा चालनहारो, उनको इस बात की खबर ही नहीं है कि जीवात्मा का शरीर से विछोड़ा हो जाएगा, जीवात्मा चालनहार है। पंच सखी हम एक भतारो, पेड़ लगी हैं जीड़ा चालनहारो। पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। पंच सखी मिल रुदन करेहा, जब जीवात्मा के जाने का समय आता है, पंच सखी मिल रुदन करेहा, ये पांचों सखियां, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां आपस में रल मिलके केवल रो ही देती हैं। पंच सखी मिल रुदन करेहा, केवल रो ही देती हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियां जीवात्मा का साथ छोड़ देती हैं, जीवात्मा चल देता है। पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। साहू पांचों सखियों का स्वामी जीवात्मा, साहू पजूता लेखा देहा, जीवात्मा अकेला लेखा देने के लिए, साहू लेखा देहा, जीवात्मा अकेला लेखा देने के लिए पजूता पकड़ा जाता है। अगर जीते जी इन पांचों ने मन मर्जियां की हैं तो उसका फल जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा दिया, इन्होंने तो अब जब जाने का वक्त आया रल मिलके बस रो दिया, इनका काम हो गया। सारी उम्र इन्होंने मन मर्जी की, इन पांचों सहेलियों ने। साहू पजूता प्रणवत नानक, नानक प्रणाम करते हुए परमात्मा की शरण में विनती करते हैं कि साहू पजूता लेखा देहा, कि इस जीवात्मा को ही अकेला लेखा देना पड़ता है कर्मों का। और वो कर्म जो जीवात्मा ने तो किए नहीं, वो कर्म इन्होंने किए हैं, जो पांच सखियां हैं। मन मर्जियां इन्होंने की हैं और भोगना पड़ा है जीवात्मा को। हमेशा सद्गुरु से प्रार्थना हो कि ये पांचों गुरु अनुसारी हों, आँखें संतों के दर्शन करें, कान गुणगान सुने परमात्मा का, जिह्वा गुणगान करे परमात्मा का, नाम जपे, स्पर्श संतों के चरण स्पर्श। तो ये अवस्था ना बने कि साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा, पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। एक बार फिर से इन दो शब्दों को पढ़ लेते हैं। देवत्यां दर्शन के ताई, दुख भूख तीरथ किए। परमात्मा तेरे दर्शनों के लिए देवताओं ने भी कष्ट उठाए। जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे भेख भय। जोगी और जति जुगत में रहते, अपनी अपनी मर्यादा में रहते हुए कर कर भगवे भेष भये। उन्होंने भगवे भेष धारण किए, गेरुए रंग के कपड़े पहने। तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता। कहन न जाई तेरे गुण केते। तो कारण साहिबा रंग रते, हे साहिबा हे परमात्मा, तो कारण तुझसे मिलने के कारण रंग रते, तेरे प्रेम में भगत लोग रंगे हुए हैं। तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाई तेरे गुण केते। तेरे अनेकों नाम हैं, तेरे बेअंत रूप हैं, कहन न जाई तेरे गुण केते। और कहा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता तेरे गुण केते। तेरे कितने गुण हैं। दर घर मैला हस्ती घोड़े, छोड़ विलायत देश गए। तेरे दर्शनों के लिए ही बड़े बड़े राजा लोग दर घर महला हस्ती घोड़े छोड़ विलायत देश गए। अपना घर छोड़ के, अपना महल छोड़ के विलायत देश गए, कि किसी दूसरे स्थान पे चले गए। कुछ लोग तो जंगलों वनों में ही जाके रहने लगे। पीर पैगंबर सालिक सादिक छोड़ी दुनिया थाएं पए, कि तेरे चरणों में थाएं पए,
तेरे चरणों में थान मिल जाए, स्थान मिल जाए। पीर पैगंबर, पीर और पैगंबर, सालिक सादिक, इन्होंने दुनिया ही छोड़ दी कि दुनिया छोड़ के जंगलों में जाके बसेंगे। शायद तेरे दरबार में, तेरे चरणों में हमें स्थान मिल जाए। दर घर महला हस्ती घोड़े, छोड़ विलायत देश गए। पीर पैगंबर सालिक सादिक, छोड़ी दुनिया थाए पे। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। साध सहज सुख रस कस तजियले। अनेकों लोगों ने दुनिया के सुख सहूलतें, सभी रसों के पदार्थों को छोड़ दिया। कापड़ छोड़े चमड़ लिए, कपड़ों के स्थान पर चमड़ा कमर पे बांधा। साध सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द वंद दर तेरे, नाम रते दरवेश बहे। अनेकों लोग दुखियों की तरह, दर्दमंदों की तरह, दुखिए दर्दमंद दर तेरे, तेरे दर पे फरियाद करने के लिए नाम रते, तेरे नाम में रंगे रहने के लिए दरवेश भये। गृहस्थ को छोड़कर सन्यासी हो गए, फकीर हो गए। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी। किसी ने हाथ में चमड़े का झोला पकड़ लिया, किसी ने मांगने के लिए खप्पर ले लिया, कोई डंडाधारी हो गया, किसी ने चमड़ी मृगछाला पहन ली। और शिखा सूत धोती कीनी, किसी ने चोटी रख ली, सूत जनेऊ धारण कर लिया, धोती धारण कर ली। तू साहेब हो सांगी तेरा, प्रणवै नानक जात कैसी। तू साहेब, गुरु नानक देव जी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए बेनती करते हैं कि तू साहेब, हे परमात्मा तू स्वामी है, सांगी तेरा, मैं तो तेरा बहरूपिया हूँ। तू मुझे जो भी रूप देता है मैं वही रूप धारण कर लेता हूँ। ना जात कैसी, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी अपनी कोई से नहीं है। खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी, सिखा सूत धोती कीनी। तू साहेब हो सांगी तेरा, प्रणवै नानक जात कैसी। भीतर पंच गुपत मन वासे, थिर न रहे जैसे भवें उदासे। भीतर पंच, मन के भीतर गहराई में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छिप के बैठे हुए हैं। थिर न रहे जैसे भवें उदासी, जैसे उदासी साधु हर टाइम भ्रमण करते रहते हैं, ये भी पांचों थिर न रहे, टिक के नहीं रहते। मन मेरा दयाल सेती थिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी, माया अधिक लगे। मेरे मन पे माया का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ये लोभी कपटी पापी पाखंडी बना हुआ है। मन मेरा दयाल सेती थिर न रहे, इसलिए परमात्मा के चरणों में ये थिर न रहे, टिकता नहीं। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करूँगी सिंगारो। फूल माला गल पैरूंगी हारो, मेरा शरीर उस नारी की तरह अपने श्रृंगार में ही लगा रहता है। फूल माला गल पहरूंगी हारो, प्रतीक्षा करती है और ये कहती है कि मैं अपने गले में फूलों का हार पहनूंगी। फूल माला गल पहरूंगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करूंगी सिगारो। करूंगी सिगारो तब मिलेगा प्रीतम, मैं श्रृंगार करूंगी तभी तो मुझे प्रीतम मिलेंगे। पंच सखी हम एक भतारो, पेड़ लगी हैं जियड़ा चालन हारो। ये पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख कान नाक और एक भतारो, इनका स्वामी जीवात्मा है। और पेड़ लगी हैं जियड़ा चालन हारो, ये तो शरीर के भोग में ही लगी हुई हैं कि शरीर कहीं पराय रूप की तरफ शरीर को लेके जा रही हैं, कहीं पराई निंदा की तरफ शरीर को लेके जा रही हैं, कहीं अनैतिक स्पर्श की तरफ शरीर को लेके जा रही हैं। पेड़ लगी हैं, शरीर के साथ ही लगी हुई हैं, शरीर के भोग में ही लगी हुई हैं। जियड़ा चालना हारो, जीवात्मा तो चला जाएगा, ये अकेली रह जाएंगी, यहीं रह जाएंगी, इनको इस बात की खबर ही नहीं है। पेड़ लगी हैं जियड़ा चालना हारो, पंच सखी हम एक भतारो। पेड़ लगी हैं जियड़ा चालना हारो, पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। हद से हद ये पांचों सखियां सारी उम्र तो अपनी मनमर्जी करती रहीं, और अब जब जाने का समय आया जीवात्मा के तो इन्होंने तो मिल के रो दिया। पंच सखी
मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। ये जो साहू स्वामी जो जीवात्मा है, ये पजूता यही पकड़ा जाता है लेखा देने के लिए। कर्म इन 5 इंद्रियों ने किए और उसे भोगना, उसका भुगतान करना पड़ा जीवात्मा को। पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। पंच सखी मिल रुदन करेहा, साहू पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।